ओम शांति। सभी का स्वागत है। चारों ओर से ध्यान उठाकर टिकुटी के बीच अपने स्व स्वरूप में, आत्म स्वरूप में, स्वराज अधिकारी के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। मन बुद्धि संस्कार की मैं मालिक आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान, गॉडली स्टूडेंट, मास्टर मुरलीधर। प्यारे बाप दादा सुप्रीम टीचर का आवाहन करते हैं। मीठे प्यारे बाबा आ जाओ। हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाए। बाप दादा को अपने सामने देखेंगे। बाबा का हाथ सिर पर, स्वयं की शक्तियों को इमर्ज करेंगे। मुझ में समाने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, संग्रह शक्ति है, एकाग्रता, मनन शक्ति है, दृढ़ता की शक्ति है, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। सर्व शक्तियों को इमर्ज कर उड़ चलते हैं बाबा के साथ शांतिवन और सुनते हैं 13 मार्च 98 की अव्यक्त महावाक्य। इससे पहले कल हमने कंप्लीट की थी ये वाली मुरली 24/2/98 की। आज हम पढ़ेंगे होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। होली की मुरली है। पहले बाबा इस प्रकार आते थे जैसे दिवाली है, होली है, तो उससे एक दिन पहले बाबा बच्चों के साथ होली दिवाली या त्योहार मनाते थे। उसके अगले दिन होता था वो त्योहार। जैसे बाबा कहते हैं ना, अमृत वेले बाबा बच्चों से सबसे पहले मिलते हैं, उसके बाद भक्तों के पास जाते हैं। इसी प्रकार हर त्योहार पर उसका अर्थ बताते थे बाबा और हम बच्चों से पहले मिलते थे। तो ये होली शब्द, होली के त्योहार की मुरली है। देखते हैं बाबा क्या कहते हैं इसमें। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं। चाहे साकार में सम्मुख हैं, चाहे दूर बैठे दिल से समीप हैं, चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते रहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है जो सारे कल्प में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा न बना है, न बन सकते हैं। समय प्रति समय धर्म आत्माएं, महान आत्माएं पवित्र रहे हैं, लेकिन उन्हों की पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। इस समय आप पवित्र बनते हो। इसी पवित्रता की प्राप्ति व प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्म, तन मन धन, संबंध संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है। क्या कह रहे हैं बाबा? इस समय आत्मा पवित्र बनते हो, इसी पवित्रता की प्राप्ति, जो अभी हम पवित्र बनते हैं, उस पवित्रता की प्राप्ति और प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्म, तन मन धन, संबंध संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है। शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो, ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो। मन वचन कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो ऐसे होलीएस्ट आत्माएं हो, अपने को ऐसे होलीएस्ट आत्माएं समझते हो।
हमारी महिमा करते हैं बाबा हर मुरली के शुरुआत में। इसमें बाबा ने होलीएस्ट और हाईएस्ट की महिमा की है, कैसे हम बच्चे सभी आत्माओं से पवित्र है। तो बाबा कहते हैं अभी बने हैं व बन रहे हैं। बनना सहज है, ये थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कल्प पहले भी बने हैं और अब भी बनना ही है। पक्का या थोड़ा थोड़ा चलता है? नहीं, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी ही है। अगर नहीं भी हुई है ना, तो हो जाएगी, इतना निश्चय है ना, कि आज बन रहे हैं और कल बन ही जाएंगे। तो होलीएस्ट भी है और हाईएस्ट भी है। क्या कहा बाबा ने? कैसी पवित्रता प्राप्त करते हैं हम? तन मन धन, मन वचन कर्म। जो संसार में कोई भी आत्मा हमारी तरह पवित्रता धारण नहीं करती। हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट। ठीक, ऐसे है ना हम। इसमें से एक एफर्मेशन भी हमारा निकल सकता है, मैं कौन हूँ? होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड। ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे से ऊंचे हैं, बाबा ने अपने समान बना दिया। हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो, इसलिए क्या करते हैं, मंदिर भी ऊंचे से ऊंचे पर स्थित करते हैं, पहाड़ों पर। क्यों? क्योंकि भगवान ऊंचे से ऊंचा और देवताएं भी ऊंचे से ऊंचे। लेकिन दोनों में, देवताओं में और भगवान में, सबसे ऊंचा शिव के मंदिर हमेशा बहुत ऊंचाई पर दिखाते हैं। उतना ऊंचा किसी देवी देवता का नहीं होता। अमरनाथ, सोमनाथ, सोमनाथ तो शायद पता नहीं मुझे, लेकिन बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारे मंदिर बहुत ऊंचे हैं। अमरनाथ पे चढ़ाई करी है किसी ने? कोई गए हैं आप में से अमरनाथ? जी दीदी, हम गए। गए हैं, मैं आत्मा भी गई बहुत ही डेंजर है, आकर के 2 किलोमीटर जो बर्फ है। दीदी हम भी गए हैं। हाँ, बर्फ बर्फ होती है उस पे चल चल के, हाँ, पगडंडियां कितनी गोल 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 गोल। घोड़न पे भी और चढ़े थे। इतना पतला सा रास्ता है, 1.5 फुट की पगडंडी जरा सी। ब्रह्मा बाबा भी गए हैं। क्या यादगारें बनी हुई है वहां पे जाके, ऊपर में गुफा है, और कोई टपकता होगा ऊपर से बर्फ से पानी, तो टपक टपक के बन जाता होगा शरीर। तो ऊंचा बनता है, कहने में मतलब है ऊंचा होता है। क्यों ऊंचा होता है? क्योंकि भगवान ऊंचे से ऊंचा रहने वाला, और उसका धाम ऊंचा, उसका नाम ऊंचा, उसका काम ऊंचा, इसलिए ऊंचा बना दिया है। तो बाबा कह रहे हैं हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं सकामी राजा थे, अब तो नहीं है, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वह पूज्य नहीं बनते हैं। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते हैं। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बनते हो, और भविष्य में भी राजाओं के राजे बनते हो। तो ऐसा हो हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो, साथ में रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड बनते हो। रिचेस्ट माने धन के हिसाब से। देवी देवताओं के पास कितनी धन दौलत, आज का मल्टी मिलियनर भी इतना नहीं होगा। आपका टाइटल ही है पद्मा पदम पति, और ऐसा खजाना है जो अरबपति खरबपति अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते।
अरब खरब के आगे कौन सी डिजिट है मालूम है? बाबा पद्मा पदम बोलते हैं ना, उनमें से एक पदम भी है। शंख, नील, ये सारी डिजिट्स हैं जो अब यूज नहीं होती है। ना पदम यूज होता। बस अरब, अरब तक ही शायद जाते हैं, ये खरब भी नहीं होता है। करोड़, अरब। इसलिए बाबा लास्ट डिजिट बोलते हैं पदम, पद्मा पदम। और उससे आगे भी है अक्षोणी। बाबा कहते हैं ना अक्षोणी से ना, एक बार भेजी थी डिजिट सारी। मतलब पदम के अक्षोणी, बाद कौन सा बोले? पदम के अक्षोणी। बाद कौन सा है? अक्षुणी, हाँ। और फिर शंख क्या? नहीं, शंख पहले आता है। हम्म। एक यहाँ पे कोई बुक है बच्चों की, उसमें स्मिता बहन ज्वाइन नहीं हुई है, उन्होंने भेजा था। वो टीचर है, तो छोटे बच्चों की स्कूल में वो डिजिट आई थी पहले, तो उन्होंने वो लिस्ट भेजी थी। जो पदम है ना, उसमें 13 जीरोज हैं, और रेज टू दी पावर 13, वो है पदम। उतने जीरो है उसके अंदर। तो ये सब डिजिट्स आजकल यूज नहीं होती, ना इतना धन है किसी के पास, ना इतना गिनते हैं। अगर ज्यादा भी होता है ना तो उसका मल्टीपल कर देते हैं, उसको डिजिट इतनी नहीं बनाते हैं। जैसे करोड़ है तो उसको 10 करोड़, ऐसे करोड़ करके, या खरब कर, अरब कर देंगे, 1 अरब 2 अरब। लेकिन उसके आगे डिजिट नहीं लगाते, ये वाली पहले यूज होती थी राजाओं के जमाने में, शुरू में, तब बाबा ने ये नाम बोले हैं। तो बाबा कहते हैं, आप श्रेष्ठ आत्माओं का बाप द्वारा ऐसा भाग्य बना रहे हैं जो अनुभव करते हो और वर्णन भी करते हो कि हमारे कदम में पदम है। कदम में पदम है या 100 है, 1000 है, ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिलियनेयर भी इतनी कमाई नहीं कर सकता। हम्म, आजकल होता है ना, एक दिन में इतने हमको सैलरी है, एक दिन में हम इतना कमाते हैं, या करोड़ों की हमारा कमाई है, किन्हीं किन्हीं बिजनेसमैन की है। मगर बाबा कहते हैं इतनी जितनी आप कमाते हो। कितना कमाते हैं? बाबा कहा जीरो लग गई। कितनी जीरो लगती होंगी हमारी? कोई उसकी गिनती है? आत्मा समझा जीरो लगी, अभी सुबह से लेकर अब तक कितनी जीरो लग चुकी? ऐसे पूरे दिन में कितनी जीरो लगती होंगी? तो एक दिन में ही हम कितना कमा लेते होंगे, पदम से भी ज्यादा। तो हर कदम में पदम हमारे है। कदम उठाओ, कितना समय लगता है? सेकंड। चलो 2 सेकंड कह दो। अगर 2 सेकंड भी कहो तो 2 सेकंड में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हुए? हिसाब करो। ऐसा कोई मिलियनेयर है जो एक दिन में इतनी कमाई करे? ऐसा कोई होगा? एक कदम में पदम, वो तो करोड़ कमाएंगे चलो, और पूरे दिन में करोड़ कमा लिए, 100 करोड़ कमा लिए, तब भी पदम नहीं हुआ ना। हमारे एक कदम में पदम है। कदम माने एक संकल्प, एक थॉट। तो बाबा कहते हैं हिसाब करो, ऐसा कोई होगा? तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो ना, और आपका ऐसा खजाना है जो आग भी नहीं जला सकती, ऐसी करेंसी हमारे पास। कागज के नोट नहीं है। पानी डुबो नहीं सकता, चोर लूट नहीं सकता, राजा भी खा नहीं सकता। ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त करते हो, तो अपना ऐसा स्वमान
स्मृति में रहता है। और ये खजाना कहाँ जमा होता है? कैसा लॉकर है इसका? डबल लॉक है। कहाँ लॉकर जमा किया है ये? लॉकर में कहाँ जमा किया है आपने? हम्म? बैंक में है ये लॉकर? कहाँ है? किधर होता है ये खजाना जमा? अब आपकी मन बात बुद्धि। समझे। नहीं, बाबा के पास क्यों जमा होगा? अपने पास करते हो ना आप आत्मा में। अच्छा। ये जमा कहाँ होते हैं? संकल्प आत्मा में ही तो होते हैं ना। एक और जीरो, एक और जीरो, जो आजकल डिजिटल दुनिया बनी हुई है वो एक और जीरो की तो है। वन और जीरो, इसको बिट बोलते हैं ना। 8 बिट मिला लो तो 1 बाइट बनता है। 1 बाइट। गीगा बाइट सुना होगा शायद, टेट्रा बाइट। ये सारी डिजिट्स हैं जिनसे कंप्यूटर की लैंग्वेज बनती है। कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है, ये आत्मा की लैंग्वेज है। अभी कंप्यूटर की बन गई है लेकिन है आत्मा की लैंग्वेज, 0 और 1। बाबा ने कहा या तो आत्मा या परमात्मा, ये दो ही हैं जो जमा करने के निमित्त बनते हैं। मैं आत्मा करके जब हम बोलते हैं और बाबा की याद में होते हैं तो खजाने जमा होते हैं, संकल्प जमा होते हैं। तो उसी की यादगार में अभी ये 0 और 1 चल रहा है। कंप्यूटर कोई और भाषा नहीं समझता 0 और 1 के अलावा। बताया था एक बार, बहुत बार बताया था एक बार पहले भी। अगर आपको ए फॉर एप्पल, ये ए टाइप करना है, ए समझाना है अगर डिजिटल दुनिया में, तो आपको 8 बार 0 और 1 लिखना पड़ेगा। वो 8 जीरो की सीक्वेंस नहीं मालूम मुझे, लेकिन 11001100 ऐसे करके कंप्यूटर को बताना होगा। तो कंप्यूटर उसको ए मानेगा, ये ए है। फिर बी लिखोगे तो फिर कोई और सीक्वेंस होगी, 101010 ऐसे करके, तब वो उसको बी पढ़ेगा। तो ए बी सी डी, फिर वो सीक्वेंस मिलाएगा क्या शब्द बोला है। 0 और 1, कितने सारे 0 और 1 हो जाएंगे तब वो समझेगा कोई कैट या बैट ये लिखा गया है। सीधी लैंग्वेज नहीं समझता है कंप्यूटर। ये लैंग्वेज है 0 और 1 की। ऐसे हम आत्मा कितने 0 और 1, एक मैं और एक तू, यानी एक मैं आत्मा और एक बाबा, ऐसे वाले कितने संकल्प हमने करे, यानी ज्ञान के, योग के, वो आत्मा के अंदर जमा है, बाकी सब ट्रैश बॉक्स में। ठीक है, समझ आया कि नहीं? किसे नहीं समझ आया बताओ। स्मिता बहन आप लाइन पर हो ना? आपने एक बार पदम बताया था ना? पदम कितनी डिजिट होती है, एक बार लिस्ट भेजी थी आपने। हाँ सिस्टर, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। हाँ, वन में शायद 17 जीरो था। मैंने सबसे बहुत बड़ा संख्या है। है ना कितना? वन वन में में 17 जीरो। करोड़ 17 से जीरो। भी ज्यादा है, करोड़ से भी और भी बहुत बड़ा है, वो है पदम। वो ना पदम और एक। एक एक बुक है, उसमें था चक्र पदम, हाँ वो पुराना जमाना का यूज वाला था पदम। हाँ हाँ हाँ, आपने भेजा था मुझे याद है। एक हाँ उसके अंदर वो भी था ना, अक्षोणी। और अक, क्षणी अक, जो बोलते हैं, जो सैन्य वाला। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। अक्षोणी आपने रेस टू द पावर 13 13 कुछ ऐसा हाँ, भेजा था। हाँ, अक्षोणी भी था। हम्म, वो शायद छोटे बच्चों की उड़िया सेक्शन में छोटे बच्चों हाँ, की बुक छोटे में। बच्चों के बुक में था, वर्णबोध बुक में। हम्म। ठीक है, थैंक यू। तो बाबा कह रहे हैं पानी डुबो नहीं सकता, चोर लूट नहीं सकता, राजा भी खा नहीं सकते, ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त करते हो। तो अपना ऐसा स्वमान स्मृति में रहता है। यहाँ खजाने बाबा ने भी बताया ना कि आप ऊंचे से ऊंचे हाईएस्ट रिचेस्ट हो,
तो रिचेस्ट के ऊपर बाबा ने बोला कि इतना खजाना और किसी के पास नहीं होता, और इतनी ऊंची आत्मा, होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट, इन तीनों पर बात हो रही है। क्यों? क्योंकि होली के ऊपर मुरली है, तो बाबा ने होली से होलीएस्ट और हाईएस्ट और रिचेस्ट, इन तीनों पर बाबा ने कहा। हाईएस्ट के ऊपर बाबा ने कहा आप कितने ऊंचे हो, रिचेस्ट पे कितने धनवान हो, और होलीएस्ट इतने पवित्र आत्मा हो जो आपकी जैसी पवित्रता कोई भी धारण नहीं कर सकता, तो कितने ऊंचे हो आप। तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो तो आराम ही आराम, बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कोचों पर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं। ऐसे कोच, काउच, कोचो नहीं है, काउच होगा। काउच माने सोफे, दादियां आगे सोफे लगे रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे काउच पर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं, लेकिन आप बेगर टू प्रिंस हो, बेगर भी हो और प्रिंस भी हो। त्याग, सर्व त्याग माना बेगर, सर्व प्राप्तियां था प्रिंस। बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता है, त्याग का ही भाग्य मिला है। तन मन धन संबंध सभी का त्याग किया था, परिवर्तन किया। क्या कहा बाबा ने अभी तक, कौन बताएगा? क्या कहा बाबा ने? दीदी बताए। हाँ रूपाली बहन बाबा, हाँ बाबा ने हमारी महिमा करते हुए बोला कि आप कैसे बच्चे हो, आप हाईएस्ट हो, रिचेस्ट हो और होलीएस्ट हम्म बच्चे हो। इन द वर्ल्ड में हमारे जैसा कोई नहीं। इसीलिए भगवान का गायन है कि भगवान ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, हर जगह उनका हम्म मंदिर ऊंचा दिखता है। हमारा हम्म तन मन धन वचन पवित्रता ही धारण करते हैं। यह हमारी हम्म विशेषता है। फिर बाबा ने हमको टाइटल दिया है कि हम पद्मा पदम पति है। मतलब हम्म हमारे हर कदम में पदम है। हम जितने हम्म कदम चलते हैं उतने हमारे जीरो बढ़ते हैं, तो हमारी वैल्यू बढ़ती है। तो ऐसा हम्म हमने दिन भर में कितना कदम चले हैं, तो उससे हमारे अम, मतलब कदम के वजह से हमारे, क्या बोला था, कमाई, हमारी बोले कमाई ना, ऐसी है जो महीना दुनिया में कोई भी मल्टी मिलियनर के पास भी इनकम इतना धन नहीं ऐसे होगा। नहीं। हाँ, और हमारा ये जो खजाना हमको बाप ने दिया है, ये ऐसा खजाना है कि इसको चोर भी नहीं लूट सकता, पानी नहीं डुबो सकता। और ये इतना वैल्यूएबल खजाना है कि किसी के पास भी ऐसा खजाना नहीं है। और बाबा ने ये भी बोला कि बाबा की याद में ये जो हम संकल्प करते हैं, ये हमारे हम्म खजाने हैं। जो हम दिन भर बाबा, मैं आत्मा हूँ, या बाबा की याद में रहती हूँ, ये खजाने हमारे जो जमा होते हैं, वही हम्म हमारे सच्चे सच्चे खजाने। हमको बेगर से प्रिंस भी बाबा ने बनने को बोला है कि ये बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें जैसे दादिया सीट पे, कोच पे जैसे बैठती है, वैसे हम यहाँ हम्म बैठ के पढ़ाई पढ़ते थे। हमको बेगर से प्रिंस बनाते हैं। ठीक है। तो तीनों प्रकार से बाबा ने हमारी हाईएस्ट, संस्कृत। होलीएस्ट, रिचेस्ट। हाँ हाँ, बोलिए। यदि बाबा ने एक और बात भी बोली कि सारे कर्म में समय प्रति समय और भी बहुत सारी आत्माएं पवित्र रही हैं, लेकिन उनकी पवित्रता में और हमारी पवित्रता में अंतर है। हम्म बाबा यही कहना चाहते हैं ना कि जैसे उनकी पवित्रता तो ब्रह्मचर्य की है, लेकिन हाँ, हमारी संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता, मन वचन कर्म, सोच भी हमारी जो ऐसी है। अब सन्यासी क्या सोचते हैं, उनके क्या बोल होते हैं, अब सबको पता ही है। लेकिन हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारा सोचना, एक संकल्प स्वप्न तक भी पवित्रता, ऐसे हमारे, ऐसी पढ़ाई है ये। और पढ़ने वाले कौन है? कहाँ बैठ के पढ़ते, किससे पढ़ते? जब पढ़ाई ऐसी है और आपकी कमाई ऐसी है, तो यहाँ का कोई व्यक्ति आपको पढ़ा सकता है? पढ़ाने के लिए भी परम धाम से आना पड़ता है भगवान को। इतने ऊंचे आप स्टूडेंट हो, जो साधारण यहाँ का कोई व्यक्ति क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बुद्धिवान, बुद्धि के ऊपर ही सारी बात है।
ऐसे बुद्धिवान हो आप, जो बुद्धिवानों की बुद्धि को आपको पढ़ाने आना पड़ता है। ठीक है। दीदी आपने जो कल वीडियो भेजा उसमें भी वो महाराज ने वही बोला ना कि ये ज्ञान हम्म। हर एक को नहीं मिले, है ना, उसमें भी हाँ यही हाँ, बताया गया है। फोटो वो में कोई उड़ीसा के ही हैं। भगवान को पहचानेगा। हाँ। देखो, ये भविष्य मलिका ये 600 साल पहले कोई उन्होंने लिखी थी, और अब इनको ये इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसका प्रचार कर रहे हैं। तो देखो, ये ड्रामा बना हुआ है, और इसमें भक्त आत्माएं जो हैं वो भी एक तरीके से प्रचार का काम कर रही हैं, क्योंकि सभी आत्माओं तक ये ज्ञान पहुंचाने के निमित्त हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो उसको पीछे से, जैसे कहते हैं ना, कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, हवा देने का काम कर रहे हैं, कि मानो किस प्रकार से नहीं मानोगे, सारी बातें उन्होंने बताई वही। उनका लाखों वर्ष का तो बोलते हैं, उनका लाखों वर्ष कहते थे, लेकिन अभी इतना पाप हो गया है, तो वो लाखों सिमट कर इतने साल हो गए हैं। अब वो किसी भी प्रकार से कह लो, लेकिन सारी बातें उन्होंने वही बताई। ये कितना अच्छा पूरा, बहुत ही अच्छा है भविष्य मलिका। ये काफी फेमस है, ये उड़िया बुक है। अम, उड़ीसा की, जानते होंगे इसमें से, जो उड़ीसा वाले हैं, वो जानते होंगे। स्मिता बहन आपने तो सुना होगा, और अंजलि बहन। हाँ, क्या सिस्टर? ये भविष्य मलिका किताब यहाँ पे फेमस है ना। किसका लिखा? भविष्य मलिका, नहीं मालूम। भविष्य मालिका, हाँ हाँ, मालिका है। जैसे कि अभी विनाश हो जाएगा, इसे टाइप का बहुत मालिका है। कैसे विनाश हाँ, होगा, क्या होगा, कैसे पानी होगा, कैसे वो क्या सारा होगा। कुछ जो बाबा का ज्ञान है ना, उसी से रिलेटेड है, वही उसी तरह का बता रहे हैं। हाँ, भक्ति उसी के टाइप थ्रू का बता रहे महापुरुषों का थे। महापुरुष लिख दिए हैं, ऐसे ऐसे होगा, उसको बोला जाता है मालिका। वो बाबा जैसे, बाबा का जैसे ज्ञान है, ये के बारे में ऐसे ही मिलता है वो वाला। हैं। तो उसी के ऊपर कल एक वीडियो भेजा था ना, तो उसमें वही सारी बातें बता रहे थे कि अभी विनाश 13 वर्ष है बस। 13 वर्ष यानी 2036, तब तक बाबा ये का सब और खत्म हो वही वाले जाएगा। का सेम सेम रहता है। और हाँ ये मालिका भी डर लगता है सुन, माने जो बिना ज्ञान में, जो लौकिक में है तो डर हाँ। रहता है, बाबा का ज्ञान में तो हिम्मत भी आता है। तो अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हुए हैं। अब किसी को, जो पवित्र आत्माएं ऊपर से आती हैं, उन्हें कोई, जैसे कहते हैं ना, भविष्य दर्शन, क्लियर वॉयंस हो जाता है, ऐसा ऐसा होगा। अब उसने तो लिख दिया किसी ने, मगर अब इसको कोई आत्मा निमित्त बन के इसका प्रचार कर रही है। तो वही बाबा के ज्ञान से रिलेटेड वो कल पूछ रही थी, जो बहन है आध्यात्मिक यात्रा करके यूट्यूब चैनल, वो सारी बातें उससे मैच कर रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। त्याग का ही भाग्य मिला है, तन मन धन संबंध सभी त्याग किया, अर्थात परिवर्तन किया। तन मेरा की बजाय तेरा किया, मन धन संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे की बजाय तेरा किया। है एक शब्द का परिवर्तन, लेकिन इसी एक त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। तो भाग्य के आगे यह त्याग क्या है? छोटी बात है या थोड़ी बड़ी भी है? कभी कभी बड़ी हो जाती है। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा करना, और मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ा करना। क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना, राई भी नहीं, रुई। क्या बोला बाबा ने? क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना, राई भी नहीं, राई भी सख्त होती है ना, रुई। जो रुई सेकंड में उड़ जाए, सिर्फ तेरा कहना नहीं मानना, सिर्फ मानना भी नहीं, चलना। तेरा कह के सिर्फ मानना नहीं है, इस पर चलना भी है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर आपने तेरा कहा तो वो रुई हो जाएगी। क्यों हो जाएगी रुई? बाबा कर देंगे उसको।
या अपने आप हम हो उस पे जाएगी? सौंप दिए ना। नहीं, सौंप हम्म। दिया ना, सरेंडर हो गए। सरेंडर कर दिया ना बाबा के, तो वो तो हमका सरेंडर करने से डिफिक क्या होगा? हमको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, उसकी जिम्मेदारी रहेंगी बाबा की, कैसे उस समस्या को हल करे, कैसे उसको छोटा बनाए, ये बाबा की जिम्मेदारी रहेंगी। हम्म, और गहराई में जाओ, इसका साइंस सोचो क्या होता होगा। शिव बाबा पतित पावन है ना। उसके पास जाते ही उसमें कोई भी चीज समा जाए तो क्या हो, जैसे सूरज, सूरज के पास कोई जा सकता है क्या? जल जाएगा ना। एक लिमिट है उसकी, अगर उसके पास अगर आप जाने लगो तो वो बीच रास्ते में ही वो भस्म हो जाएगी। इसलिए सूरज के आसपास भी कोई जा नहीं सकता। यहाँ पर ही सूर्य की गर्मी तेज हो जाए, अभी गर्मी में हुआ था ना, क्या होने लगा था, जलने लगे थे लोग, गिरने लगे थे, बेहोश होने लगे थे। ऐसा दुबई में हुआ था ना, कहाँ हुआ था, मक्का मदीना में। तो सूर्य की गर्मी इतनी तेज है, तो जब हम ज्ञान सूर्य के पास उसको भेज देते हैं किसी समस्या को, बाबा ये आपकी, जैसे ही हमने कहा तो इतना तेज है उसका, उस चीज को भस्म हो जाएगी वो चीज। हम क्या करते हैं, जब हम अपने को कहते हैं मेरी या मेरी प्रॉब्लम, तो हमारे में इतनी शक्ति, इतनी पावर नहीं है ना उसे खत्म करने की, तो हमारे बढ़ती रहती है। या तो उसको हमें फुल स्टॉप लगाने की ताकत हो, फुल स्टॉप लगी तो भी खत्म हो जाएगी, लेकिन फुल स्टॉप लग नहीं पाती, तो दूसरा तरीका है तेरा कर दो, बाबा ये तेरा, खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं एक शब्द का परिवर्तन सहज है ना, और फायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया, तेरा तुम जानो, तेरा तुझको अर्पण, करते हैं ना आरती में गाते हैं। आप सिर्फ निमित्त मात्र हो, इसमें फायदा है ना। न्यारे और परमात्मा माँ के प्यारे बन गए, तो जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं वे विश्व के प्यारे बनते हैं। सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं है, वर्तमान भी है। एक सेकंड में अनुभव किया भी है और करके देखो। बाबा कह रहे हैं आजमा लो ना मुझको, कोई भी बात आ जाए तेरा कह दो, मान जाओ, और तेरा समझकर करो तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं होता है। अनुभव है ना, सभी अनुभवी बैठे हो ना। सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है, 63 जन्मों की आदत है। तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हो, और मेरा माना गए। फिर वह बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, एक दिन में खत्म हो जाती है, लेकिन जो तेरे से मेरा किया उसका फल लंबा चलता है। क्या मतलब हुआ, बात आधे घंटे की होगी, लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से, वह बार बार स्मृति में आती रहती है। इसलिए बाप बच्चों को कहते हैं, अगर मेरा शब्द से प्यार है, आदत है, संस्कार है, कहना ही है, तो मेरा बाबा कहो। आदत से मजबूर होते हैं ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे तो मेरा बाबा कहकर खत्म कर दो, अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। ये मुरली आई थी 5-6 महीने पहले, संडे को। इससे याद होगा आपको, रशिया वाले एक डॉल लाते हैं ना, तो डॉल में डॉल एक डॉल हो जाती है। ऐसे आप भी एक मेरा बाबा में अनेक मेरा समा दो, खत्म। यह कर सकते हो, रशियन डॉल। ये साकार मुरली में आई थी कि अव्यक्त मुरली में आई थी मालूम नहीं, रशियन डॉल नाम था उसमें, उसमें थी, साकार मुरली में थी। हाँ, हमें भी सुना जैसा लग रहा है दीदी, आई भी है ये मोटली। हाँ, ये वाली मुरली आई है कि वो साकार मुरली में था पहले। ये अव्यक्त अव्यक्त मुरली में आई दीदी। दीदी आप ग्रुप में भेजी थी भेजी थी ये डॉल भेजी ना। थी, आप भेजी थी रसियन डॉल।
उषा हाँ दीदी रशियन। का जो वीडियो आया था, हाँ वीडियो का। तो साकार मुरली में थी ना वो बात। हाँ, साकार मुंडी में थी। साकार मुरली में थी, अव्यक्त मुरली में नहीं थी। साकार मुरली में थी रशियन डॉल, जो रोज मुरली पढ़ते हैं हम, हम्म। उसमें रशियन डॉल आया था। हाँ, इसमें रशिया वाले लिखा है, उसमें रशियन डॉल ना। वो दीदी का वीडियो भी बना था ना, उषा दीदी का, वो डॉल को लेके वो बताए थे। हाँ एक यूट्यूब पे ऐसा तो वीडियो आया था उषा दीदी का। हाँ हाँ, मेरे मेरे पास, मुझे आत्मा के पास भी है वो। एक लकड़ी की है वो गोल, उसको खोल लेते हैं, उसके अंदर फिर एक और है, फिर उसको खोलोगे उसके अंदर एक और है। ऐसे करते करते छह हैं, और लास्ट में बिल्कुल पतली सी एक डॉल है। वो बाई चांस में हम कहीं गए थे तो वो लेकर आए थे, और उसी के बाद वो मुरली आई थी। तो जैसे बाबा को सब पता होता है वो डॉल। तो वही वाली डॉल, मतलब बाबा कह रहे हैं ऐसे ऐसे करके उसको समा दो, बंद कर दो। तो रशिया वाले एक डॉल लाते हैं ना, तो डॉल में डॉल एक डॉल हो जाती। बाबा कह रहे हैं ऐसे जो अनेक मेरे हैं ना, उसके अंदर खत्म कर दो और ऊपर से ढक्कन लगा दो। खत्म ये कर सकते हो। तो क्या था ये, बाबा ने क्या कहा इसमें, क्या बोला, क्या अनुभव करो, तेरा कहने का अनुभव करो। तेरा कहने से क्या होता है, सभी को पूछा, अनुभवी हो ना। ये बात क्या बोली बाबा ने, सभी अनुभवी हो, सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने की आदत बहुत है। 63 जन्मों की आदत है, तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हो। मतलब पहले तो कह देते हो बाबा ये तेरा, फिर उसके बाद कह देते हो मेरा। तो मेरा माना गए, मतलब वह बात, फिर वह बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में खत्म हो जाती है। ऐसा तो नहीं है हमेशा रहेगी। लेकिन जो तेरे से मेरा किया, उसका फल लंबा चलता है। बात आधे घंटे की होगी, लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से, वह बात बार बार स्मृति में आती रहती है। आई समझ में बात। इसलिए बाप सभी बच्चों को कहते हैं मेरा शब्द से प्यार है तो मेरा बाबा कहो। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ, समझ आया किसी को। हाँ, बाबा ने बोला कि ये जो देखो इतने जन्मों की आदत है, मेरे हर चीज मेरा मेरा कहने की, ये आदत हमको इतनी रह गई कि हम भूल गए हैं। बाबा ने बोला है कि तुम उसको तेरे में कन्वर्ट करेंगे तो फिर नहीं ये नहीं, हम्म, वो तो बोल दिया बाबा ने। तेरा तो कह देते हो, लेकिन तेरे के बाद में फिर जब मेरा कहते हो तो क्या होता है, ये बोला बाबा ने। तेरा तेरा कर देते हो, पहले तो मेरा करा, फिर आपको पता है बाबा को कहने से खत्म हो जाएगी। फिर आपने बोला नहीं बाबा ये तेरा, बाबा ये आपका, आपका। फिर उसके बाद आदत हो गई है, फिर उसके बाद कभी मेरा कह देते हो, वापस ले लेते हो, तो क्या होता है, ये है इसमें। अगर मेरा माना माना गए, क्या गए, फिर बाबा ने कहा वो बात तो आधे घंटे में, 1 घंटे में खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या होता है मेरा कहने पर, दोबारा जब आप मेरा बोल देते हो तो क्या होता है, बोलो क्या लंबा बोला चलेगा, बाबा। वो लंबा चलेगा। हाँ वो उसका जो बात क्या फल होती है फिर, निकलेगा वो बहुत हाँ डिफिकल्टी हो जाएगी आपको। पहले तो बोल दिया तेरा, उसके बाद फिर वापस ले लेते हो मेरा, तो बात तो चाहे खत्म हो जाएगी, 2 घंटे में हो, आधे दिन में हो, 1 दिन में हो, 4 दिन में हो, बात तो होनी है ना, आएगी तो जाएगी, हो जाएगी खत्म। लेकिन उसका प्रभाव लंबे समय तक चलता है। क्यों, क्योंकि आपने मेरा कह दिया ना फिर से, तो मेरी जो चीज हो गई वो बैठ गई अंदर। इसमें बाबा क्या शिक्षा दे रहे हैं, जब आप तेरा बोलते हो उसके बाद उस बात को सोचो मत, दे दी ना दे दी, बस मेरा बाबा कहते रहे।
ये समस्या मेरी नहीं है, बाबा मेरा है। क्योंकि मेरा कहने से फिर वो बात आपने अपने पास ले लिया, नहीं मेरा चीज जो होगी वो खिंच के आ जाएगी ना आपके पास। ये बाबा ने इसमें कहा। फिर उसकी डॉल की बात कही कि ऐसे खत्म कर दो जैसे वो एक डॉल के अंदर एक समाते हैं, तो खत्म कर दो। ऐसे करते हो लेकिन कभी कभी मेरे के विस्तार में चले जाते हो। अभी कभी कभी है, सदा मेरा तेरा हो जाए उसमें नंबर वार है। करते हैं बच्चे, लेकिन जो तेरा कहने वाले बच्चे बाबा कह रहे हैं नंबर वार है। नंबर वन भी है, A1 भी है, लेकिन फिर भी पीछे के नंबर भी है। मतलब लाइन है, नंबर वार है। तो होली मनाने आए हो ना, तो यही मंत्र याद करो कि मैं बाप की होली बन गए, परमात्म परिवार की होली अर्थात हो गई। तो ऐसी होली मनाई। अभी क्या करना है? अभी जलाना है या जला दिया, इसमें हाँ नहीं कहते, सोच रहे हैं। देखो, भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव मनाते हैं यादगार है, लेकिन कुछ ना कुछ अर्थ से बने हुए। अच्छा, सोच रहे हैं यहीं तक पढ़ते हैं, इसके बाद मुरली लंबी है तो कल पढ़ेंगे। अभी रूपाली बहन, आप 2 मिनट कुछ बताइए। आप गए हुए थे जी ना दीदी। बाद में। हाँ, आप शुरुआत में हम कुछ लोग ऐसा बताइए, टिप। हम्म। हाँ, बताइए। हम क्या करेंगे, अभी 7 दिन एक ही चीज की स्टडी करेंगे। मतलब रात को धनिया, अजवाइन या सौंफ, जीरा, ये तीनों चारों चीजें जिसको जैसा सूट है घर पे है अवेलेबल, उसको रात भर भिगो देंगे ओवरनाइट, और फिर वो पानी सुबह छान के डेली पीना है हमको। हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने की आदत डालनी है। जो फिर भी से हमारे बोलिएगा, बॉडीज में इम्प्योर, फिर से बोल। धनिया, हमारे बॉडी में जीरा, अजवाइन, धनिया, हाँ, और सौंफ। ये एक दिन चारों सौंफ को ले एक लिया, साथ एक दिन मिलाना है या एक चीज एक? नहीं, किसी को नहीं भाएगा एक साथ, तो एक दिन सौंफ ले ली, एक दिन जीरा ले लिए, एक अच्छा। दिन अजवाइन ले हम्म। ली, ऐसे 4 दिन हमको करना है। अल्टरनेट ठीक भी है। कर सकते हैं, जिसको जो घर में अवेलेबल है। 1 चम्मच लेना है पानी में, सादे पानी में उसको भिगो के रखना है, और सुबह वो छान के पी लेना है पानी, और जो चीज हम भिगोई है उसको भी चबा चबा के खा लेना है। तो इससे हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने की हम आदत डालेंगे। ये तो पहला पॉइंट हमको करना है। पानी हम, जो हम घर में पानी भरते हैं, वो पानी हम मटके में जो भरते हैं, सादे मटके में ही पीना है। उसके अंदर एक कॉइन हम डालेंगे सिल्वर की, और एक जो भी तांबे का हमारे पास लोटा है, या फिर जो भी चम्मच है, छोटी चीज जो मटके में जा सके, छोटा गड्ढू है, कुछ भी पानी में हम डाल के ओवरनाइट 48 डेज के तक यही रखना है, 48 आवर्स तक। और वो पानी हमको दिन भर पीना है। 7 दिन ये प्रयोग हम करेंगे, समझा? अच्छा ठीक है, मतलब धनिया, जीरा, अजवाइन, सौंफ, ये 4 चीजें बताई। इनमें से कोई हम्म। एक एक हर रोज अलग अलग दिन करके आप उसका पानी 1 चम्मच हाँ, लेके डालेंगे एक गिलास में, और सुबह उसका पानी हाँ, पिएंगे और उसको चबा चबा के खा लेंगे। ठीक है ना, राइट। सुबह खाली दूसरा, पेट। हाँ। हाँ, और खाली पेट दूसरा हमको बोला लेना है आपने, अ, दूसरा कि क्या मटके बोला? में जो मटका रहेगा मटके में। उसमें चांदी की कॉइन, हाँ, एक चांदी की कॉइन डालना है, और एक कॉपर का कोई भी छोटा चम्मच, कंटेनर, जो भी मटके में हम्म। जाएगा, वो हमको हम्म। 7 दिन वो मटके में एज इट इज रखना है। और 7 दिन बाद वो पानी हम, 7 दिन तक वही पानी पीना है। फिर मटका धोना है, वो जो चीजें हैं उसको भी साफ करना है। ऐसे हम्म, 7 7 दिन का हम करेंगे। तो एक तुमको ठीक। आदत लग जाएंगी कि पानी हम प्योर पियेंगे, जो भी हम पानी इम्प्योरिटीज से निकला हुआ पानी हम पियेंगे। ये चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शुरुआत हम्म। करेंगे। कौन कौन करेंगे? ये पीछे रीना बहन ने आंसर दिए हैं, देखे नहीं मैंने। हाँ, स्टील के बर्तन में, बताएंगे कौन कौन। हाँ, दीदी स्टील के इसमें भी बर्तन में। हम्म। पानी जो घड़े आता है ना स्टील का, नहीं, उसमें भी कर सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं, नहीं नहीं, होगा। मटके में ही करना है हमको। का मट्टी का जो मटका रहता है, लाल मट्टी का बोलो या काले मटका, उसी में ही करना है। अगर क्योंकि बड़ा नहीं ले उसमें सकते हो ना तो आजकल, हाँ 1 मिनट, बड़ा नहीं ले सकते तो आजकल छोटे आते हैं, बोटल्स भी आती हैं। या फिर आप छोटी मटकी ले सकते हो, जो आपको अपने पास रखनी हो, छोटे छोटे मटके भी आते हैं, तो आप वो रख सकते हो। देखिए,
पर वो 7 दिन तक नहीं रहेगा ना, छोटा मटका, हाँ 7 दिन तक हमको यही पानी पीना है। और घर वालों को भी यही पानी पिलाना है तो मटका ही लेना चाहिए, क्योंकि वो हम्म। पानी ये होता प्योर बनते जाता। ये दूसरी टिप्स हमने बताई। तीसरा, सोते समय हमने क्या करना है, कोई भी, मैंने तो ऐसे 7 बोतलें बनाई है, ऑलिव ऑयल, सारे तेल, सरसों का, तिल्ली का, ऐसे 7 डब्बियां बना के बेड के पास रखी है। और कॉटन रखा है, कॉटन में उसको डीप करना। और जो अपना अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो बेम्बी बोलते हैं जिसको हम, नाभि नाभि पता है, नाभि। नाभि, हाँ, नाभि में उसकी 5 6 7 बूंदे डालना है। और वो अंदर तेल पेनिट्रेट हो उतना उसको घुसाना है, जितना तेल हाँ उसमें, तो 1 चम्मच तो तेल एक बैठे। मिनट, आप एक एक करके बताइए। एक ऑयल बताइए पहले, कौन सा ऑयल एक दिन लें? अभी कौन हम सा शुरुआत ऑयल? कोकोनट, कोकोनट ऑयल सबके यहाँ रहता है, कोकोनट ऑयल 7 दिन हम यही लेंगे। ठीक है, कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, और कौन सा ऑयल ले सकते हैं? हाँ, सरसों तेल? सरसों तेल है, तिल्ली का तेल है, अच्छा, बादाम ऑयल? ऑयल, हाँ वो भी, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, बादाम रोगन ऑयल ले सकते हैं, और ठीक गाय है। का घी। हम्म। हाँ, इनमें से बेस्ट कौन सा है? ये सब सबके पास होंगे। सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट तो गाय का घी है, गाय का घी। सबसे बेस्ट। ठीक। हाँ, तो ये हम गाय ये का सुंडी घी, में भी, ऑलिव ऑयल, हाँ, इनमें से कोई सा भी, बादाम ऑयल या सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल, इनमें से जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप 7 दिन हम्म, डालिए। ठीक है। हाँ, हाँ, और वही मॉर्निंग में हमको डालना जो है? अपने, नहीं, नाभि में, नाभि में। नाभि में नाभि किस में, टाइम, नाभि। टाइम हाँ, मॉर्निंग में, नाइट में? नहीं, नहीं रात को नहीं, सोने से रात को पहले, सोते समय, रात को। क्योंकि वो अच्छा। हाँ, जाएगा ना, लेटे रहोगे आप, नहीं तो हम्म, उठोगे तो हाँ, फिर वो बह जाएगा। एग्जैक्टली। या और दिन में वही सोते तेल समय भी हमको, डाल सकते हो, लेकिन रात को ही नहीं डालना नहीं अच्छा नहीं, रहता ज्यादा है, रात। अच्छा रात को ही है। हाँ, काफी, हम्म। मतलब मैं तो बोलती हूँ ना, 1 2 चम्मच तेल अपने नाभि में चले ही जाता है, तो ये ठीक हमारे है। बॉडी में ऑयलिंग हो जाती है। फिर यही ठीक। तेल जो हम यूज करेंगे नाभि में, वही हमको पैरों को लगाना है, जो फुट रहता है ना अपने पथली, अच्छा, फुट रात फुट। को भी, रात को फुट पे भी लगाना है, हाँ, नाखूनों के अंदर लगाना लगाना, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर किसी के पास वो कांसे का कटोरा या कांसे का कुछ मिलता है, कांसा एक धातु रहता है, जो तांबा हाँ। और पीतल, ऐसे जो मेटल है उसी टाइप का एक कांसे का कटोरा मिलता है, अगर मिला तो सबसे बेस्ट वो है। उससे ही घसो, ना ही आपके पैरों में क्रैक्स होंगी, शरीर की गर्मी बाहर निकलेंगी, और आपको एक चैन मिनट से नींद रूपाली बहन, आएगी। ये कांसे के हम्म, बर्तन में क्या करना है? वो तेल को रखना है? नहीं नहीं नहीं, पैरों को हमने तेल लगा लिया, फिर हाँ। कांसे का कटोरे के बैक साइड से, जो कटोरी के पीछे की साइड होती है, उससे पैरों उससे। पे घसना है हमको, अच्छा। पैरों हम्म। पे घसना है, आदत अच्छा, डालना है ठीक। ये चीज है। हम्म, 3 चीजें आज आपने बताई, बस इतना ही रखते हैं, है ना? हाँ, 3 चीजें बताई ना। हाँ, एक तो जीरा चार अजवाइन चार सौंफ। बताए। हम्म, चौथी चीज क्या थी? जीरा अजवाइन सौंफ और धनिया। धनिया। धनिया साबुत या हम्म, पाउडर भी ले साबुत सकते हैं? साबुत साबुत, नहीं नहीं, साबुत साबुत, बगैर सेके हुआ। साबुत। ये सब हाँ, चीजें हमको साबुत। कच्ची लेनी है, इसको भूनना नहीं है। ठीक है, इन चारों में सौंफ से भी एक एक कच्ची, चीज। जीरा भी। हम्म, ठीक है, पानी मटके में सिल्वर कॉपर डालकर 1 हफ्ते बाद, मिट्टी के मटके वाला, 1 हफ्ते बाद उसको फिर पीना है ना? 1 हफ्ते तक, 48 आवर्स बोला ना आपने? 48 आवर रखना है, और 7 दिन तक वही पानी पीना है, फिर अच्छा, मटका सात धो दिन के तक, हाँ। फिर वापस। ओके। फिर हम्म, उसमें तो वो ठीक। कीड़े बढ़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं पानी शादी इस मौसम में। नहीं नहीं नहीं, कीड़े क्या नहीं पड़ पड़ते अच्छा। हैं। और वो मटकी में हम्म, रखते हैं ना तो नहीं पड़ते हैं, ठीक है इससे ना। कैसे कीड़े पड़ अगर जाएंगे? आपको ठीक है लग रहा है आपको, तो 3 दिन बाद उसको धो लो, अच्छा ठीक। हाँ। 3 दिन बाद धो। और छान के ले लो, आपको ऐसा लग रहा है कि, तो छान के भी ये पानी हम हमारे बोतल में निकाल लो। फिर 3 दिन बाद मटका धो के फिर से उसमें वो तांबे का कटोरा और जो चांदी का कॉइन है, उसको भी क्लीन करके पोंछ के वापस मटके में डालना। समझा? ठीक है। हम अगर ठीक पानी है, बना नाभि रहे ऑयल। हैं। ठीक है, हम्म, कोकोनट। ठीक है, समझा, समझ में आया रूपाली बहन। हम्म। ठीक है, तो इस चीज को हम 1 वीक तक फॉलो करेंगे, और वन हाँ, वीक बाद
सभी बताएंगे कि कौन कौन ये कर रहा है, इसको हमें फॉलो हम्म, करना है, क्योंकि ये चीजें हम, और नाखूनों में भी लगाना है ना, नाभि में डालना है, हाँ साथ पैर, साथ नाखून में भी, पैर के नाखून में लगाना है। हाँ और वो जब हम पैर हाथों से लगाएंगे तो अपने आप राइट हैंड से लगाते हैं तो लेफ्ट हैंड को भी लगा ही दे रहा है नाखूनों को, तो इतनी हाँ डीप हाँ, स्लीप होती हुई 5-6 घंटे नींद बहुत अच्छी आती है उससे। ठीक है। तो जी। अभी हम वरदान सुनते हैं। थैंक यू रूपाली बहन। अभी हम वरदान थैंक यू। सुनते हैं, पानी चार्ज करेंगे। वरदान निकालें कोई। ओम शांति। पढ़िए पढ़िए। पढ़िए। जी दीदी। समय के बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। तो समय के महत्व को जान मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ। यह अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उठने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थी का भाग्य सहज मिला हुआ है। स्लोगन: निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम वाटर चार्ज करेंगे, हाथों को रब करेंगे। ओम शांति। हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मटके इसको हाथ में लेंगे, पानी को 21 बार संकल्प करेंगे, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। थैंक यू वाटर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हे पवित्र जल तत्व, तुम्हारा मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तुमने हमारी 5000 साल से पालना की है और आगे भी करते रहोगे। दीदी थोड़ा जोर से बोलिए ना, आवाज दब जाता है बीच बीच में। जो भी आत्मा तुमको धारण करेगी उसका कल्याण होगा, उसके सभी संशय दूर होंगे, वह आत्मा पवित्र बनेगी, उसका आपके प्रति, परमात्मा के प्रति आकर्षण होगा, उसके सभी संशय मिटकर ज्ञान धारण होगा, वह 7 दिन का कोर्स कर लेगी, उसके पाप नष्ट होंगे, रोग दोष दूर होंगे, वह आत्मा यज्ञ स्नेही सहयोगी बन जाएगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वाटर। अब ग्लोब पर अपने को आकारी रूप में स्थित करते हैं। सभी को आवाज आ रही है ना? जी दीदी आ रहे हैं। हम्म।
ग्लोब पर सभी अपने को स्थित कर दें, कनेक्ट करें सुप्रीम पावर से, पवित्रता के सागर से। ग्लोब पर ही देखेंगे लौकिक संबंधियों को आकारी रूप में, भ्रिकुटी के बीच आंख में। और 7 बार ऊपर से आती लहरों को अपने में और इन आत्माओं में जाता हुआ देखें। मैं मास्टर शांति का सागर, शांति की लहर आ रही। मैं पवित्रता का सागर, मास्टर पतित पावनी आत्मा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ऊपर से लहरें आ रही हैं और मुझसे होकर लौकिक संबंधियों में जा रही हैं। इनके चारों ओर लाइट का घेरा बन गया। ये लाइट का घेरा इन आत्माओं के साथ रहेगा। इनका मार्गदर्शन करता रहेगा। हर नेगेटिविटी से दूर रखेगा। सफलता दिलाएगा। और बाबा की टचिंग इन आत्माओं को होती रहेगी। वापस आएंगे त्रिकुटी में और एक दृष्टि डालेंगे ग्लोब पर। सर्व का कल्याण हो, सभी आत्माएं सुखी हो, सभी के पाप नष्ट हो, सभी के विघ्न दूर हो, सभी का देवत्व जागृत हो। अब अपने हाथों को रब करेंगे, दोनों हाथों को आवाहन करेंगे बाबा की पवित्र ऊर्जा का, प्राण शक्ति का, संजीवनी शक्ति का मेरे हाथों में आ जाए। रब करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। रखेंगे। मेरे अंतर मन की असीमित बुद्धिमत्ता में असीमित हीलिंग पावर्स हैं, जिन्हें परमात्मा की शक्ति ने एक्टिवेट कर दिया, इमर्ज हो गई है। और अब ये हीलिंग पावर्स मुझ आत्मा से, अंतर मन की असीमित बुद्धिमत्ता से प्रवाहित होकर ब्रेन में फैल रही है। माय ब्रेन इज परफेक्ट, हेल्दी। कोई भी रुकावट कहीं पर है, कोई दर्द या कुछ और रुकावट, वो डिसॉल्व हो रही है। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। मेरे अंतर मन से ये हीलिंग पावर इमर्ज होकर ब्रेन से होती है, गर्दन से होती है, बाजुओं में जा रही है। गर्दन कंधे का कोई भी दर्द ठीक हो रहा है। चेस्ट में जा रही है,
माई लंग्स आर परफेक्ट। मेरा हृदय की गति सामान्य है, बीपी नॉर्मल है। माई हार्ट इज हेल्दी, परफेक्ट। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। चेस्ट से होती हुई ये मेरे पूरे एब्डोमिनल एरिया, स्टमक एरिया में प्रवाहित हो रही है। यहाँ के सभी ऑर्गन्स, पेट के हिस्से के सभी ऑर्गन्स स्वस्थ हैं। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह निरवरोध दौड़ रहा। माई ब्लड इज प्योर, हेल्दी। रक्त के अंदर जो जरूरी तत्व होने चाहिए वे सभी तत्व विद्यमान हैं, बैलेंस्ड हैं। अनवांटेड जो भी रक्त के अंदर होता है वो अपने आप बाहर चला जाता है। आवश्यक जरूरी तत्व जितने चाहिए शरीर को वो मेरी शरीर के तत्व समा लेते हैं उसको। माई बॉडी इज परफेक्ट, हेल्दी। लास्ट। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। मेरे सभी सेंस ऑर्गन्स हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। मैं इस ऊर्जा का धन्यवाद करती हूँ जो शुरू हो चुकी है और मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ बना रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। शुक्रिया। शुक्रिया ओम बाबा। शांति दीदी, शुक्रिया दीदी। ओम शांति। खातेच का